19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। योगी आदित्यनाथ बने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड। अब तक 8 वर्ष 132 दिन का कार्यकाल कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के इतिहास में सीएम योगी के नाम जुड़ा एक और खिताब। आज इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने एक और नया कीर्तिमान रचा है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल तक पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री का खिताब अब अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 8 साल 132 दिन का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का, जिनके नाम 8 साल 127 दिन का कार्यकाल रहा है। लंबे वक्त तक इस पद पर रहे, लेकिन योगी ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसी के साथ एक नया कीर्तिमान उन्होंने रच दिया। 19 मार्च 2017 ये तारीख हम सबको याद है, और खासकर वो लोग जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि इस दिन तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सत्ता संभाल रहा है। लेकिन जब एक महंत को राजनीति की बागडोर सौंपी गई, हालांकि उस महंत को हम काफी सालों से देख रहे थे राजनीति में सक्रिय होते हुए, लेकिन जब एक राज्य की कमान उनको सौंपी गई तो बहुत से लोगों के मन में संशय हुआ। सोचा कि आखिर एक महंत, एक मठ में बैठने वाला योगी, आखिर वो कैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की सत्ता संभाल सकता है। वो उत्तर प्रदेश जिसे कभी बीमार राज्य कहा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश से माफियाओं को गायब कर दिया है, माफियागिरी को खत्म कर दिया है, अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, और बहन बेटियों के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो गलत करने वालों की भी कमर तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में किया जा रहा है। कुछ पॉलिसीज हैं जो सरकार की तरफ से अपनाई गई हैं, उनमें चाहे एनकाउंटर नीति हो, ऑपरेशन लंगड़ा हो, इसके अलावा बुलडोजर एक्शन हो। 2017 से 2025 आ गया है और लगातार ये सारी चीजें इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई हैं कि विदेशों में भी योगी आदित्यनाथ के चर्चे लगातार होते हैं। तो आज इस रिपोर्ट में चलिए आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ की कुछ बड़ी उपलब्धियों के बारे में। जैसे कानून व्यवस्था में सुधार, योगी सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए, जिसमें एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल शामिल है, जिसके तहत अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। बुनियादी ढांचा विकास, चित्रकूट और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स और मेरठ में मिनी बाईपास निर्माण की मांग उनकी प्राथमिकता रही। राम मंदिर और सांस्कृतिक पहल, योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को गति दी। उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि नए भारत में हम सब ये देख रहे हैं। युवा सशक्तिकरण, उनकी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना शुरू की, जिसमें अब तक 50 लाख युवा लाभान्वित हुए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विद्युत आपूर्ति, जून 2025 में रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट बिजली आपूर्ति के साथ उनकी सरकार सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ की चलिए हाल की कुछ गतिविधियों के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे 14 जुलाई 2025 को योगी ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। 19 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। योगी ने 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, और उनकी सरकार पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान जो बांग्लादेश है वहां से विस्थापित परिवारों को भू स्वामित्व अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ विवाद जुड़े रहे हैं। जैसे हमेशा से कहा जाता रहा है कि वो एक धर्म को आगे बढ़ाते हैं, एक उनकी विचारधारा है जिसके साथ वो आगे चलते हैं। इससे एक वर्ग को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान होता है, ऐसे उनके ऊपर आरोप लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी उत्तर प्रदेश के
किसी समुदाय विशेष से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि जो योजनाएं सरकार ला रही है वो सबके लिए हैं, जो फैसले लिए जा रही हैं वो सबके लिए है। इसके अलावा जो सख्त रुख अपनाया जा रहा है, जो बुलडोजर नीति, जो एनकाउंटर नीति हो रही है, वो हर उस अपराधी के लिए है जो अपराध कर रहा है, ना कि किसी समुदाय विशेष के लिए। बहरहाल अब इस रिपोर्ट में आपको यह भी जानना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अगर हम लास्ट 10 सीएम के कार्यकाल को देखें तो कौन कितने दिन इस पद पर टिका रहा। वैसे आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री हैं। 22वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन मैं लास्ट 10 सीएम का आपको बताती हूं कि उनका कार्यकाल कितना रहा। शुरुआत योगी आदित्यनाथ से ही करती हूं। 19 मार्च 2017 से अब तक कार्यकाल, 19 मार्च 2017 से 28 जुलाई 2025 तक की मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूं। 3057 दिन यानी लगभग 8 साल 132 दिन, जैसा कि हाल की खबरों में उल्लेखित है। बीजेपी से वो हैं और खास बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक जिनका कार्यकाल रहा 1831 दिन यानी लगभग 5 साल। समाजवादी पार्टी से वो आते हैं और 38 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के वो मुख्यमंत्री बने। बात करते हैं मायावती की 4 गैर लगातार कार्यकाल, जैसे 13 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995, 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997, 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003, 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012। कुल कार्यकाल उनका रहा 2571 दिन, लगभग 7 साल के आसपास। पार्टी उनकी बसपा है। मुलायम सिंह यादव 3 गैर लगातार कार्यकाल, 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991, 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995, 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007। कुल कार्यकाल 3056 दिन यानी लगभग 8 साल 4 महीने। पार्टी समाजवादी पार्टी। कुछ स्रोत हालांकि उन्हें सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, लेकिन योगी ने लगातार कार्यकाल के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002, कार्यकाल 499 दिन, लगभग 1 साल और 4 महीने। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। फिर राम प्रकाश गुप्ता 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000, कार्यकाल सिर्फ 351 दिन, लगभग 11 महीने। बीजेपी से थे वो भी। कल्याण सिंह 2 गैर लगातार कार्यकाल, 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992, 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999। कुल कार्यकाल 965 दिन, लगभग 2 साल और 7 महीने। फिर पार्टी उनकी वही है, बीजेपी। कर लेते हैं नारायण दत्त तिवारी की 3 गैर लगातार कार्यकाल, 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977, 9 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985, 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989। उनका कुल कार्यकाल रहा 1375 दिन यानी लगभग 3 साल 9 महीने। अब बात कर लेते हैं वीर बहादुर सिंह की। 24 सितंबर 1985 से 24 जून 1988, कार्यकाल रहा 1005 दिन का, लगभग 2 साल और 9 महीने। यानी लास्ट के 10 सीएम यानी चीफ मिनिस्टर्स का अगर आप फेज देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया, और इनमें अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर नजर आ रही हैं और एक नया कीर्तिमान उन्होंने रच दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे फैसले हैं जो उनको सबसे अलग बनाते हैं, और इसीलिए जब आंकड़े सामने आते हैं तो समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश, जिसे कभी बीमार राज्य कहा जाता था, वो उत्तर प्रदेश जिसके लिए कहा जाता था कि यहाँ पर तो माफिया इतने हैं कि यहाँ पर कौन अपनी फैक्ट्री का सेटअप करेगा, कौन यहाँ पर रोजगार पैदा करेगा। लेकिन आज के अगर आप संदर्भ में देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ और उनका उत्तर प्रदेश पहली पसंद बना हुआ है लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, और अकेले यूपी से ये आंकड़ा निकाला जा रहा है कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनकर रहेंगे और इसी के साथ देश की जो ग्रोथ है उसमें योगदान देंगे। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? सीएम योगी के इस कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।